अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एक अरसे से ये बात देखी जा रही है कि जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनके पास मुख्तलिफ सिमतों से, खासतौर से दीगर ममालिक से भी जो मसाइल के सिलसिले के अंदर वीडियो क्लिप्स, ऑडियो पैगामात और तहरीरें आती हैं, वो उनको बगैर किसी तहकीक के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने लगते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं, उन्हें शाये करने लगते हैं। और खास तौर से क्योंकि अभी हमारे सामने 15 शाबान है, उसके बाद रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, उसके बाद बकरीद का मौका आएगा, तो इस जमाने के अंदर इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस शाये होती हैं जिससे मुआशरे के अंदर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी कुछ क्लिप्स ऐसी सुनी जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 15 शाबान के दिन और उसकी रात की कोई हैसियत शरीयत में नहीं है, तो ऐसा कहना सरासर गलत है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इस दिन के साथ और इस रात के साथ बात बिदअतें जुड़ गई हैं, उनको मना करना वो तो जरूरी है, लेकिन सिरे से इस रात की फजीलत को खारिज कर देना ये गलत रुझान है। मैं अपनी तरफ से कोई बात कहने की जगह आपके सामने उलमाए किराम का एक फतवा पढ़कर सुना रहा हूँ। वो इस्तिफ्ता का जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है कि शाबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन से इस रात के मुताल्लिक अहादीस मनकूल हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया, तो तलाश में निकली, देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है, इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है, इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशखास के। वो ये हैं: मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर लें। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक रिवायत में मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। इस रात में सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहादीस करीमा और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन और बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह के अमल से साबित होता है कि इस रात में तीन काम करने के हैं। एक, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए ईसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शबे बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नियत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है, लेकिन फूल, पत्तियां, चादर चढ़ावे और चिरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शबे बरात के अरकान में दाखिल करना, ये ठीक नहीं है। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। दूसरा ये कि इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र व अस्कार का अहतमाम करना, इस बारे में ये वाज़े रहे कि नफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, ये खिलवत की इबादत है, इसके जरिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर व शगफ और मेले और इज्तिमा मुनक़िद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशाए तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात इस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाय होने से बचाएं। नंबर 3, दिन में रोजा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है
اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13, 14, 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں داخل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے ملک کے ایک قابل قدر، قابل اتباع ادارہ جسے ام المدارس کہا جاتا ہے، دیوبند کے دارالافتاء کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعبان کا روزہ فرض اور واجب نہیں، مستحب ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے، صرف ایک دن کا روزہ ہے۔ 15 شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ نیز اس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہے۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگربتی موم بتی جلانا، یہ سب امور بدعت ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے لوگوں کا جڑنا اور اس کے لیے خاص طور سے عبادت کا اجتماع کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔ تو یہ ان فتاوی سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ لوگ عام طور پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں آئی ہیں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ تو البانی رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث کے سلسلے میں کافی حد تک جو ہے محتاط ہیں، یہاں تک کہ ان کی احتیاط کی وجہ سے بعض علماء کرام ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور کہیں کہیں وہ تنقید حق اور سچ بھی نظر آتی ہے کہ وہ بہت ساری حدیثوں کو جن کو ان کو انہوں نے ضعیف کہا ہے، جن کو دوسرے علماء کرام نے حسن اور صحیح کہا ہے، تو یقیناً وہ بہت زیادہ محتاط ہیں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ تک نے یہ فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے دن اور رات کے سلسلے کے اندر اتنی بکثرت روایتیں آئی ہیں کہ اب ان کے ضعف کا حکم ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 15 شعبان کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ اس دن جو ہے رات کے وقت میں عبادت بھی کریں اور دن میں روزہ بھی رکھیں، اور اگر کوئی کبھی سالوں میں 2-4 سال میں ایک مرتبہ قبرستان اس رات میں چلا جائے تو وہ بھی غلط عمل نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہر سال جلوس کی شکل کے اندر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں گئے ہیں، تو اگر کوئی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔